मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शॉर्ट टेक्निक के साथ कराई जाती है, जिसमें बुक से अलग मेथड आपको सिखाए जाते हैं जो प्रैक्टिकल बेस पर आधारित होते हैं। अब देखिए, आपको टीजीटी और पीजीटी ये जो एग्जामिनेशन है, इनकी प्रिपरेशन आपको किस प्रकार से करनी है, आप हमारे साथ जुड़ के किस प्रकार से प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसका स्टेप सुनिए। सबसे पहले नंबर पे आपका जो स्टेप नंबर 1 है, इसमें आपको क्या करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको पीडीएफ की रीडिंग करनी होती है। तो सबसे पहला कंसेप्ट है, आपको पीडीएफ की रीडिंग करनी है। आप पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लें और उसके साथ साथ 3 या 4 पेज आप ब्लैंक पेज A4 साइज के इसमें ऐड कर लें। हर चैप्टर की अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। अब आप क्या करेंगे कि इस पीडीएफ के अंदर 3 से 4 पेज होते हैं चैप्टर के अंदर। यहाँ पे जो भी आपके लिए अननोन चीज़ है, जो नई चीज़ है, उसको आप क्या करेंगे, डबल टिक कर लेंगे। सबसे पहली बात ये हुई, उसको आप डबल टिक करेंगे, यानी कि ये डबल टिक इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चीज़ आपके लिए अब तक अननोन थी। बाकी सिंगल टिक कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है वो आपके माइंड में ऑलरेडी है। पहला स्टेप ये हुआ लर्निंग का कि हम अपनी जो प्री नॉलेज होती है उसको चेक करें कि कौन सी चीज़ हमें अब तक इसमें ऐसी है जो आपके लिए नहीं है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। अब आपको क्या करना है, जो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो लेक्चर आपको रीड करना है, वो लेक्चर आपको देखना है। लेक्चर देखने के बाद अब आपको पूरा लेक्चर नोट डाउन करने की आवश्यकता, जैसे अधिकतर कैंडिडेट करते हैं, वो नहीं करना होता है। आपको क्या करना है कि जो A4 साइज के प्लेन पेपर आपने ऊपर ऐड किए हैं उस चैप्टर के पीछे, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें पॉइंट वाइज नोट करती जानी है जो आपके लिए नई है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वो सब चीज़ें आपकी इकट्ठी हो जाएंगी जो चीज़ें आप अब तक आपके लिए अननोन थी। हमें क्या करना है, अननोन चीज़ों की तरफ जाना है, उस चीज़ को नोट डाउन करना है जो आपके लिए पहले से अब मतलब पहले आप उससे अननोन थे, क्योंकि जो आपने नोन था वो इस पीडीएफ के अंदर आप पढ़ चुके हैं। प्री नॉलेज आपकी बहुत सारी है क्योंकि सभी लोग पढ़ाते भी हैं और क्वेश्चंस भी सोल्व कराते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में ऑलरेडी रहती हैं। तो उन चीज़ों को माइंड बार बार एक्सेप्ट कर लेता है जो चीज़ पहले से प्री नॉलेज में है। नई चीज़ सीखने के लिए थोड़ा सा माइंड को वर्क करना पड़ता है। उस वर्क को क्लैरिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, ब्लैंक पेज ऐड कर लिया है और यहाँ लिखना स्टार्ट कर दिया है। अब आपका थर्ड कंसेप्ट आता है, थर्ड स्टेप आता है। इस स्टेप पर आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। 4 स्टेप में आपको प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ क्वेश्चन आप कहाँ से करेंगे, तो हमने आपको बताया है कि जो एनडीए की बुक आती है आपकी RS अग्रवाल की, एक्सचांज पब्लिकेशन की, ये लगभग 400 रुपये की बुक आती है। इसको आप अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। जनरली मार्केट में भी ये मिल जाती है। केवल मैथ की बुक लेनी है, एनडीए मैथमेटिक्स इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। पुरानी नई में कोई भी अंतर नहीं है, आप पुरानी किताब भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपका कंसर्न चल रहा है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, जनरली हमने जो आपके लेक्चर हैं वो ऑर्डर में लगाए हुए हैं। सबसे पहले आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करना होता है, प्लस इसके साथ जब ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप क्या करेंगे, इसमें वेक्टर और 3D करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है, इसमें आप परिवर्तन अपनी तरफ से ना करें। थर्ड नंबर पे आप क्या करते हैं, 2D ज्योमेट्री करते हैं, फिर आपका अलजेब्रा आता है, फिर आपका कैलकुलस आता है। यही इसी ऑर्डर में हमने अपने लेक्चर अरेंज कर रहे हैं जो आपको ऐप पे प्रोवाइड होते हैं। अब आपको इसी सिस्टम में वर्क करना है। ये साइकोलॉजिकल लर्निंग के हिसाब से आपका सिस्टमेटिक वे में लगाए गए हैं। आप अपनी तरफ से, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो चैप्टर आपके पहले से मजबूत हैं आप उनको पहले करने की कोशिश करते हो। आप ऐसा बिल्कुल मत करें। जिस सिस्टम से आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उसी सिस्टम से आप इसको ऑपरेट करें। अब इस बुक को करने के लिए 2 मेथड हैं। बच्चा क्या करता है, कोई भी कैंडिडेट है वो क्या करता है कि क्वेश्चन लगाने शुरू करता है। टाइम की उसके पास कोई लिमिट नहीं होती। 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर लिए, 12 क्वेश्चन कर लिए, 15 कर लिए, कोई उसका एवोल्यूशन नहीं होता। ये सब रफ वर्किंग है, इस पर आपको काम नहीं करना है। पहले ही दिन से आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन और आपको 30 मिनट में अप्लाई करने हैं। अब यहाँ पे आपका स्कोर 10 क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका स्कोर 20 क्वेश्चन भी आ सकता है, आपका स्कोर 25 क्वेश्चन के सही होने का भी आ सकता है।
ये आपकी प्री नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपने उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कितना पढ़ रखा है। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि जब आपका जो स्कोर है वो कम आता है तो यहाँ पे डीमोटिवेशन आता है। तो देखिए ये डीमोटिवेशन का पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये मोटिवेशन का पॉइंट है कि इन चीज़ों में से जो 30 क्वेश्चन आपके पेपर में, सपोज कीजिए कि यही 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिलेगा। तो आप 30 क्वेश्चन 30 मिनट में आप जब करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ आपको नहीं आती है वो चीज़ पेपर में आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसकी होम प्रैक्टिस करते हैं। होमवर्क हमारा यही है रोज़ का कि आप 2 लेक्चर के बारे में बता देता हूँ आपको। 2 लेक्चर आप कंटिन्यू देख सकते हैं 30 मिनट के, इससे अधिक लेक्चर आप एक साथ ना देखें क्योंकि माइंड नई चीज़ों को सीखने में थोड़ा सा टाइम लेता है, सेटलमेंट में भी टाइम लगता है। तो एक साथ में एक बार में 2 लेक्चर से अधिक ना देखें। जो चीज़ अननोन है वो यहाँ आपकी नोट डाउन होती रहेगी। इसके बाद जब आपके 2 लेक्चर हो जाएं, अगर टाइम कम है तो आप 1 लेक्चर कर लीजिए, आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप 2 लेक्चर एक साथ देख लीजिए। अधिकतर लेक्चर 30 से 35 मिनट के हैं। अब आप क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन उस टॉपिक के अप्लाई करेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें पूरी ना हो पाई हों, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि 30 क्वेश्चन 30 मिनट में लगाने हैं आपको। यहाँ आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज ना करें क्योंकि आपने जितना अपना माइंड पहले यूज किया है, अगर वहाँ से वर्किंग बहुत अच्छी हो रही होती तो आपका सिलेक्शन अब तक हो गया होता, या आप उसकी रेंज में होते या उसके आसपास होते, तो फिर आपको गाइडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप गाइडेंस ले रहे हैं किसी भी उस व्यक्ति से जिसने पहले सिलेक्शन सब निकाल रखे हैं रैंक 1 2 पे, तो आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज ना करके, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा सुनने में, यहाँ हम स्ट्रिक्टली आपको एक चीज़ कह देते हैं कि आप अपना जनरल माइंड, लर्निंग का जो माइंड है उसको यूज ना करें। जैसा हम आपको गाइड कर रहे हैं आप ठीक उसी प्रॉपर वे में काम करें, उसी डायरेक्शन में काम करें, क्योंकि ये आपका ट्रेनिंग का पार्ट है। किसी भी ट्रेनिंग में, कहीं भी आप ट्रेनिंग करते हैं कोई भी, तो वहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस ये दी जाती है कि आप अपना जनरल माइंड यूज ना करके सामने वाले की बात सुनें, क्योंकि आप अभी उसी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं है या आपने एक्सपर्टाइज उस चीज़ के अंदर नहीं की है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको क्या होगा, आपको थोड़ा सा कैंडिडेट्स की क्या होती है, यहाँ पे ईगो हर्ट होती है कि हम अपना माइंड यूज ना करें। कहने की सेंस ये है कि आप उस चीज़ के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं जिस तरीके से होना चाहिए था। तो अब आप सामने वाले की बात सुने या उसका जो एक्सपीरियंस है उसको रियलाइज़ करें कि किस तरीके से वर्किंग होती है, उसी प्रॉपर वे में काम करें। तो वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करने हैं, विद इन टाइम करने हैं। आपका स्कोर 10 क्वेश्चन आए, 5 आए, 20 आए, 25 आए, फर्स्ट लर्निंग में हमें इससे कोई भी डीमोटिवेशन का पॉइंट नहीं है, बल्कि मोटिवेशन का पॉइंट मेरे दिमाग में आता है कि जो चीज़ मुझे अब तक नहीं आती थी, जो चीज़ मेरे लिए अननोन थी, मैं उसको सॉल्यूशन की सहायता से और जो मेथड मैंने लेक्चर के अंदर सीखे हैं उनको अप्लाई करके यहाँ पे अपनी शॉर्ट टेक्निक भी कुछ ना कुछ डेवलप करूँगा। यहाँ से आपके माइंड में अननोन चीज़ों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है आइडिया जनरेटिंग कंसेप्ट वाला, आपके माइंड में खुद आइडिया जनरेट होना चाहिए। देखिए हमने चीज़ें ऑपरेट करके देख रखी हैं पहले, तो हमारे माइंड में हम जो सामने लिख के आपको बता रहे हैं वो आइडियाज़ ऑलरेडी माइंड के अंदर फिक्स हैं, वो आइडियाज़ बहुत शार्प हो गए हैं। तो शार्पनेस आपको सीखनी है अपने बेस पे, वो चीज़ हम आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि पेपर में बैठ के क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। टीचर को तो जो कुछ आता है पहले से अवेलेबल आता ही है, आपको जो लर्निंग करनी है वो इम्प्रूव अपनी करनी है। तो आइडिया जनरेटिंग कंसेप्ट पर आपको काम करना है, ये आपका 3rd स्टेप हो गया। अब ये जो 30 क्वेश्चन है इसका स्पेल आप 2 बार करेंगे। स्पेल 2 बार किस प्रकार करेंगे उसको भी देख लीजिए कि ये आपका फर्स्ट स्पेल है, इसको बोलते हैं अटेम्प्ट फर्स्ट। ये आपका क्या हो गया, अटेम्प्ट फर्स्ट हो गया। इसमें आपके जितने नंबर आए उतना आप लिख दें। बुक में पेज के ऊपर ऑप्शन के ऊपर टिक ना लगाएं, क्वेश्चन के ऊपर टिक ना लगाएं, केवल बुक के पेज के ऊपर आप लिख दें कि आपका जो अटेम्प्ट फर्स्ट है इसमें आपका स्कोर कितना रहा। एक PDF हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें 4 अटैम्प्ट के यहाँ पे 1 to 50 क्वेश्चन का मार्किंग की गई है। नीचे आपका स्कोर भी बताया जाता है कि स्कोर आपका क्या रहेगा, वो आप नोट डाउन करके रखेंगे, क्योंकि बुक में हमें निशान नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अटैम्प्ट फर्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे एक फोल्ड करने का एक लाइन खींची हुई है। जब आप सेकंड अटैम्प्ट करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है एक तरीके से। जब आप सेकंड अटैम्प्ट करेंगे
तो सेकंड अटैम्प्ट के अंदर यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रॉपर लाइनिंग बनी हुई है, इन लाइनिंग में आप ये देखेंगे कि पहले अटैम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन गलत था, कौन सा क्वेश्चन अब सही हुआ, कौन से क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट की अभी भी आवश्यकता है, तो उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो क्वेश्चन पहले गलत हुए थे अब वो सही हुए या नहीं हुए, पहले से जो आपकी टाइमिंग थी अब इम्प्रूव हुई या नहीं हुई। ये सब नीचे एक ब्लॉक बना के दिया गया है, उस ब्लॉक के अंदर आपको कितना टाइम आपने लिया, कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, कितने आपने गलत किए, कितने आपने अटैम्प्ट ही नहीं किए। तो ये सेकंड अटैम्प्ट में जब आप अपना आपको कंपेयर करेंगे, क्वेश्चंस पे भी कंपेयर करेंगे और यहाँ स्कोर पे भी कंपेयर करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक के अंदर आपके माइंड में उस चीज़ का आइडिया जनरेट होना स्टार्ट हो गया या नहीं हो गया। ये सेकंड अटैम्प्ट आपको बताएगा। अगर यहाँ फिर भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार मेरे से कंसर्न कर सकते हैं। नंबर 1, आप एक बार खुद भी ट्राई करें और थर्ड अटैम्प्ट को अप्लाई करें। ये चीज़ आप 5-5 दिन के अंतराल पर करते रहेंगे। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो इसी प्रकार से चलेगा। अब लास्ट वीक मैं यहाँ पे चौथा कंसेप्ट लिख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, जो हमने ऑनलाइन टेस्ट ऐप के ऊपर बना रखे हैं, मल्टीपल टाइम उसमें अटैम्प्ट का ऑप्शन है। जो PDF वाला पेज हमने अटैम्प्ट 1-2 का आपको अप्लाई करने के लिए दिया है, आप पहले ऑनलाइन अपनी आंसर की भर लेंगे और टाइम ख़त्म होने के बाद जब आप उसको सबमिट कर देंगे तो वो टेस्ट आपका ऑफलाइन खुल जाता है OMR परफॉर्मेंस में। टेस्ट आप करते हैं OMR टेस्ट में ऐप के ऊपर, और OMR परफॉर्मेंस में जो टेस्ट आपने कर लिया OMR टेस्ट में उसको दोबारा मत खोलें। OMR परफॉर्मेंस का एक आइकन बना हुआ है, वहाँ से आप OMR परफॉर्मेंस में जाके उस टेस्ट को ऑफलाइन खोल सकते हैं। अगर आपको दोबारा ऑनलाइन करना है तब आप OMR टेस्ट में ऑनलाइन दोबारा टेस्ट करेंगे। अब यहाँ क्या होता है कि पहला जो आपने अटैम्प्ट किया था उसका डाटा इरेज हो जाता है और नया डाटा आपका OMR परफॉर्मेंस में यहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देने की है कि जो टेस्ट आपने ऑनलाइन एक बार कर लिया है उसको आप ओपन मत करें, वहाँ पे उसको OMR परफॉर्मेंस में जाके ओपन करेंगे। अब यहाँ से आपका ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जो मैंने आपको NDA वाली बुक बताई है RS अग्रवाल वाली, ये लर्निंग का फर्स्ट लेवल है। इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो लेवल 1 है। जो हमने आपको ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं लेवल 2 है। इससे ऊपर लेवल आपके एग्जामिनेशन में नहीं आता है कहीं भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप साथ में कर सकते हैं। एक आपकी यूथ वाली किताब आती है या फिर आपकी घटना चक्र वाली किताब आती है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो एक 5th कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बुक से लगाना शुरू करते हैं। अभी मुझे इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वजह क्या है कि इन बुक्स के अंदर इधर क्वेश्चन है और उसके नीचे सोल्यूशन आपका दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन देखते रहते हैं तो आपका अपना माइंड काम नहीं करता। जिस व्यक्ति ने सोल्यूशन लिखे हैं हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देता है। तो स्टार्टिंग में मैं तो यही चाहता हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को डेली केवल 10 क्वेश्चन आप देख लें और उसमें भी अपने मेथड से करने की कोशिश करें। जो भी आपके RS अग्रवाल वाली किताब के क्वेश्चन है ये मैंने मार्क किया है, या आपकी यूथ वाली किताब जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, या घटना चक्र वाली किताब, कोई सी भी किताब ले सकते हैं। इनमें से 10 क्वेश्चन आप डेली कर सकते हैं ये देखने के लिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस किस प्रकार दिए गए हैं। घटना चक्र वाली किताब में केवल यूपी वाले क्वेश्चन हैं जो यूपी में आए हुए हैं 2-3 एग्जाम में, और यूथ पब्लिकेशन वाली बुक में ऑल इंडिया के एग्जामिनेशन के पेपर के क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसमें दिल्ली का पेपर भी है, दिल्ली के क्वेश्चंस भी हैं, राजस्थान के भी है, सबके हैं, KVS के भी हैं, NVS के भी हैं। तो जैसी आपको प्रीफरेंस जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली कंडीशन नहीं है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको वो आपके गलत होते हैं या लेंदी मेथड से होते हैं, तो अपना जो सोल्यूशन है जो आपने बनाया है उसको वहाँ मार्क कर दें, तो वहाँ पे जो गलतियाँ हैं आपकी दूर हो जाएगी। हमने जो लेक्चर बनाए हुए हैं उसमें आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स के क्वेश्चन की पिक ले रखी है, वहाँ भी आप उनको देख सकते हैं और उनके सोल्यूशन को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये बुक केवल किसके देखने के लिए है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या चीज़ आपसे पूछी गई है और अलग अलग स्टेट में या अलग अलग एग्जामिनेशन में उनका लेवल क्या रहा, केवल इसकी वॉचिंग के लिए किताब होती है। अधिकतर बच्चे इस बुक के ऊपर स्टक हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इसको हमने कर ली तो हमारा एग्जामिनेशन निकल जाएगा। बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है, इस पर काम मत करें आप लोग। अगर आपको इंडिपेंडेंट काम करना है, आप लेक्चर कोर्स भी नहीं लेते हैं किसी का भी, तो सबसे बढ़िया मेथड मैंने जो आपको थर्ड वाला कंसेप्ट बताया है, ये जो PDF हमने आपको बताई है, टेरा मैथमेटिक्स का जो आपका यूट्यूब चैनल है और टेरा मैथमेटिक्स का जो आपका ये जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर PDF वैसे भी अपलोडेड है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है
और ऐप का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जब आप जाएंगे अपने आप को रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, फिर अपने आप को आप रजिस्टर करें। मोबाइल नंबर मत डालें, पहले एक रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर करें। उसके बाद नीचे जब आप होम पेज खुलेगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फ्री कंटेंट का या फ्री कोर्स का। तो फ्री कोर्स को आप क्या करेंगे, फ्री कोर्स को ओपन कीजिए। वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट करने के बाद जो टेस्ट आपका जाएगा OMR परफॉर्मेंस में जाएगा। तो देखिए ये स्टडी का पैटर्न है जो आपको करना है। इस एक पेज पे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है कि आप अपनी स्टडी को TGT PET के लिए जो आप स्टडी करते हैं किस प्रकार से मूव करेंगे। जो ऑनलाइन टेस्ट आपको दिए गए हैं, जो बच्चे लेक्चर नहीं देखना चाहते हैं, केवल प्रैक्टिस के तौर पर करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, लेक्चर कोर्स ना लेके आप केवल टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के अंदर टोटल 360 टेस्ट हैं, जिनमें से आपको 360 टेस्ट में से जो आपके 240 टेस्ट हैं वो मैथ के हैं, जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन का भी टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन का भी टेस्ट होता है, 125 क्वेश्चन का भी टेस्ट होता है। इन सब के सोल्यूशन के जो सोल्यूशन PDF है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट आपके ऐप पे रहते हैं, टेस्ट क्वेश्चन की PDF आपको प्रोवाइड नहीं होती है। केवल सोल्यूशन की PDF आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, OMR परफॉर्मेंस में जाएंगे। जब यहाँ OMR परफॉर्मेंस का आइकन आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपकी आंसर किया जाएगी, यहाँ आपको पेपर शो होगा और यहाँ पे एक एरो का साइन होगा। यहाँ से आप सॉल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो कई बार जब ये डाउनलोडिंग का कंसेप्ट दिखाएगा तो उसके बाद जब वो ओपन करेंगे तो ओपन करने पे कैन नॉट बी ओपन ये आपको शो करेगा। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे। फाइल मैनेजर हर मोबाइल के अंदर होता है। फाइल मैनेजर के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एक डॉक्यूमेंट्स का, शॉर्ट में डॉक्स लिखा रहता है। यहाँ पे आपको PDF का ऑप्शन मिलेगा, PDF लिखी भी होंगी। जब PDF में आप जाएंगे तो जो चीज़ आपने यहाँ से डाउनलोड करी है वो सीधा आपके इंटरनल मेमोरी के अंदर चली जाती है, इसलिए कई बार वो यहाँ से ओपन नहीं होती। आप PDF पे जाइए, PDF को ओपन करके आप इसको कहीं भी शेयर कर लीजिए व्हाट्सएप पे, क्योंकि बार बार हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, PDF को ढूंढेंगे तो किसी भी एक नंबर पे या व्हाट्सएप के अंदर भी एक सुविधा आ गई है कि आप सेल्फ अपने आप को भी वो कंटेंट भेज सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप अपना नाम सर्च कीजिए जो आपने अपने मोबाइल में फीड कर रखा है अपने नाम से, और वहाँ पे इस PDF को भेज दीजिए। तो इससे आपका जो आप डाटा सेव करना चाहते हैं वो एक जगह आपका सारा सेव हो जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ लर्निंग का। अब बात आती है फीस स्ट्रक्चर की। तो टाइम टू टाइम फीस स्ट्रक्चर सिस्टम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। उसके लिए जो नंबर आपको ऊपर दिया गया है, इस नंबर पे आप डेमो के लिए, ऐप के लिंक के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या सीधे आप कोई आपकी क्वेरी है किसी भी एग्जामिनेशन को लेके, मैथमेटिक्स का कोई भी आपका एग्जामिनेशन है उसके लिए कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे 3 बजे के बाद आफ्टर 3 PM आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, आपको अगर ऐड होना है तो आप मैसेज कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देते हैं, आप अपने क्वेश्चन डालते हैं। बाकी जो सब अच्छे बच्चे हैं तैयारी करने वाले वो अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं सोल्व आउट हो रहा तो आप डायरेक्ट मुझे भी भेज सकते हैं, तो हम उस क्वेरी को आपकी सोल्व आउट कर देते हैं। आप किसी कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के होने की वजह से कि हम सब एक ही सब्जेक्ट के अंडर में आते हैं, अंडर वन रूफ आते हैं, तो आप अपनी कोई भी क्वेरी निसंकोच पूछ सकते हैं। तो आज का जो आइडिया जनरेटिंग कंसेप्ट वाला जो लेक्चर था आप यहीं समाप्त करते हैं। किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है वो हमने आपको बता दी है। थैंक यू वेरी मच।